इसमें कलाकार का अपना दोष है। मर्यादा को तोड़ करके अगर कोई वैसा करता है तो या तो उसका वो उन्माद है या अति उत्साह है। रोड के ऊपर अगर आप दूसरों को रिझाने या खिझाने जैसा कार्य कर रहे हो तो ये उचित नहीं है। हमारी रोजी रोटी का मामला है, हम लोग करें भी क्या, हम कलाकार हैं। तो हनुमान जी का भेद धारण किए थे, वो नृत्य करने लगे। हालांकि हमने इसके लिए मना भी किया था। कमल तो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। जब नितिन नवीन जी का स्वागत हो रहा था लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में, एक कलाकार नाचने लगा और मंच से नाचते नाचते यह कलाकार सड़क पर आ गया नितिन नवीन जी के रथ के ठीक सामने। उसने न सिर्फ नाचना जारी रखा बल्कि उस कलाकार ने भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको, झंडे को हाथ में लेकर के पूरी तन्मयता के साथ में अपना डांस किया। आइए हम आपको ले चलते हैं उन पुजारी के पास। वो कलाकार हमने उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने बताया था कोई मुकेश गुप्ता या कुछ ऐसे नाम बताया था जी, और शहादतगंज या पुराने लखनऊ का ही बताया कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। फिर हमने उससे कहा, हमने कहा एक बात बताओ, आप हनुमान जी बनने जा रहे हो? कल गए हाँ। तो हमने कहा हनुमान जी बन करके आप रोड के ऊपर प्रदर्शन करोगे जी, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देवी देवता या वैदिकादि में जो है ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारे देवी देवता पूज्य होते हैं जी, और आप हनुमान जी का भेष धारण करके आप मंच पर तो ठीक है, धार्मिक मंच पे भी ठीक है जी, आप उच्च सिंहासन पे प्रतिष्ठित हो, भगवान का कीर्तन करो तो ये तो अच्छा है, ठीक है। हनुमान जी करते थे, उनकी अगर लीला मंचन कर रहे हो तो ये गलत नहीं है जी। लेकिन रोड के ऊपर अगर आप दूसरों को रिझाने या खिझाने जैसा कार्य कर रहे हो तो ये उचित नहीं है। मैंने उससे रोका, उन्होंने कहा महाराज हम जो है हमारी रोजी रोटी का मामला है और हम लोग करें भी क्या, हम कलाकार हैं। उसकी ये बेबसी उसने बताया जी। तो उसने यहाँ पे तैयारी तो कर लिया, चूंकि हनुमान जी का भेष धारण कर रहा था, हनुमान जी का मंदिर जी, तो हम ये मना तो नहीं कर सकते थे कि नहीं आप यहाँ पे ये मत करो जी। फिर उसके बाद में वो बाहर हो गया था। अच्छा। तो बाहर में उसके बाद में एक मंच लगा हुआ था, तो मंच पर नितिन नवीन जी का जो है स्वागत करने के लिए जी, कुछ और भी कलाकार थे, महिला कलाकार भी थी जी। वो कलाकार कहाँ से आए थे ये हमें नहीं मालूम है जी। सबसे बड़ी बात तो ये हमने जो महसूस की है वो ये थी, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो सारे क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता जी यहाँ पे मौजूद होते हैं जी। जो भाजपा के या संगठनों के कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठनों के, सब मौजूद रहते हैं जी। तो मैं लगभग तो सबको पहचानता हूँ, लेकिन उस दिन हमारे मंदिर पे कोई क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इसने कहा हो कब उन्होंने रात में मंच लगा लिया, कब उन्होंने किया, वो कलाकार कहाँ की थी, महिला लेडीज थी। अब चूंकि हमारी भी अपनी एक मर्यादा है जी, हम मंदिर में हैं तो हम किसी मात्र शक्ति तो हमारे लिए भी वंदनीय है, पूजनीय है जी, तो हम उन्हें मना तो नहीं करेंगे जी। हम अपनी पूजा पाठ में ज्यादातर ध्यान देते हैं। अब मंदिर है, रोड के ऊपर है, धूप इतनी तेज थी, उमस थी, गर्मी थी, तो महिलाएं यहाँ पे बैठ गई, वो भी अपना सजी संवरी। खैर वो मंच पे चली गई स्वागत के लिए, भगवानों के भजन गाए। लेकिन उस दिन कोई भी क्षेत्र का या परिचित का कोई चेहरा हमें नजर नहीं आया। नहीं तो हम उनसे कहते कि देखिए आप ऐसा मत करो। अब मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं था जी जी। इतने में वो कलाकार, उनकी रैली आई है तो वो कलाकार रोड के ऊपर अपना जो हनुमान जी का भेष धारण किए थे वो नृत्य करने लगे। हालांकि हमने इसके लिए मना भी किया था जी। और जहाँ तक हमें लगता है जो सच है वो ये, कहने को तो कोई क्या कहता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कलाकार का अपना दोष है जी। इसमें किसी संगठन का या राजनीतिक उसका हमें दोष नहीं लगता जी। दोष इसलिए नहीं लगता है जी क्योंकि कलाकार ने अपनी मर्जी किया है जी। उससे उसको सजने से लेके और रोड तक जाने और नृत्य करने तक जी। किसी भी भाजपा के कोई व्यक्ति ने या किसी उसने कहा नहीं था ऐसा कि आप ऐसा करो जी। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा जी। क्योंकि मैं स्वयं उपस्थित भी था, मैं मौजूद भी था जी। कोई ऐसा नहीं था। तो किसी को दोष दे देना कि नहीं जी हनुमान जी का भेष धारण करके वो, जैसा मैं भी पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लोग विरोध कर रहे हैं जी, तो इसमें वो कलाकार दोषी है
जिसने अतिशयवाद अपने उत्साह में आकर के हनुमान जी के, और उसने ऐसा किया है रोड के। ये तो हमने पूछा भी था, हमने कहा मंच पर करना है, कल हाँ मंच पे ही करना है। अच्छा। तो बात मंच लगा भी था जी। तो उतने तक देखिए, हमारा कोई भी देव विग्रह या उसका लीला आवरण या उसका वेश धारण करके कोई नृत्य आदि करता है, कीर्तन आदि करता है, तो मंच तक तो ठीक है। भागवत का मंच हो, धार्मिक मंच हो और या मंच हो, तो उच्च प्रतिष्ठित अगर है तो वो तो गलत नहीं है जी। लेकिन अब उसका जो है मर्यादित होकर के, मर्यादा को तोड़ करके अगर कोई वैसा करता है तो या तो उसका वो उन्माद है या अति उत्साह है। इसमें उस कलाकार की अति उत्साही वृत्ति थी, वो दिखाना चाह रहा था कि हम अच्छे कलाकार हैं जी। अच्छा, ये घटना किस जगह की है बता सकते? ये है तो हमारे मंदिर के सामने की, आलमबाग चौराहे की? नहीं, बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने की। अच्छा, तो उस समय किसी ने रोका नहीं उसे? नहीं, देखो जब भीड़ अधिक होती है जी तो कौन किसको रोकता है जी। जब कहीं बारात होती है, उत्सव होता है, या कोई ऐसी चीज होती है जहां पर किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि आर्मी का डिसिप्लिन करो और लाइन में चलो, तो जिसको जहां भी जगह मिली वो वहां पे। अगर भाजपा का ध्वज है कमल, तो कमल तो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी तो गंधमादन पर्वत पे कमल की रक्षा करते थे, कमल सरोवर की रक्षा करते थे। तो ये सब बातें जो है बहुत ही मतलब ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसी बातें सोचते, उन्होंने उठा लिया, ऐसा उठा लिया, वैसा राजनीतिक झंडा उठा लिया। अरे आप भी बनाओ ना, आप ओम के बनाओ, स्वास्तिक के बनाओ, ध्वज हम उठाएंगे। अपनी पार्टी का नाम भी लिख देना, तुम स्वास्तिक और ओम के बनाओ, शंख के बनाओ, हम उठा लेंगे उसको। ये कोई बात नहीं है, लेकिन तब तो आप नहीं बनाते हो। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये ठीक वही स्थान है, वही रोड है लखनऊ की आलमबाग इलाके की। आलमबाग चौराहे से बस मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर ये वो जगह है। हनुमान जी का वेश धर के जिस कलाकार ने नृत्य किया सड़क पर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसके हाथ में था, वो घटना स्थल यही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।